यदि श्रृंगवेरपुर न होता तो दशरथ के घर राम का जन्म न होता। अगर राम का जन्म न होता तो रामायण न होती, एवं राम व रामायण के बिना इस सृष्टि की कल्पना करना कठिन था। श्रृंगवेरपुर निषाद राज गुह का वही स्थान है जहाँ से केवट ने 14 वर्ष के वनवास के समय प्रभु श्री राम को माता सीता और अनुज लक्ष्मण सहित गंगा नदी पार कराई थी। तो पहिल वास तमसा नदी सुल्तानपुर, क्योंकि ग्रामवासी भी वहाँ तक प्रभु के साथ थे। जब वहाँ रात्रि प्रभु निवास किए तो भोर होते ही सुमन जी से कहा कि सुमंत जी रथ को इस तरीके से हाँकिएगा कि ये ग्रामवासी यहीं से लौट जाएं और ये पता न लगे कि प्रभु किस मार्ग से गए। तो सुमंत जी वहीं जब उठे हैं तो वहाँ से टेढ़ा मेढ़ा हाँकते हुए यहाँ आए। दूसरा स्थान यहाँ लिया कि पहिल बास तमसा नदी और दूसर सुरसर तीर। जब यहाँ प्रभु आ गए, यहाँ प्रभु रथ से उतरते हैं तो उनकी दृष्टि माँ गंगा पे पड़ती। तो उतरे राम और देव सर देखी, तो कीन ही दंडवत हरस की। गंगा जी को प्रणाम किया। यही 4 वेद 6 शास्त्र का अर्थ निकाल के प्रभु ने गंगा जी की बड़ाई अपने मुंह से यहीं पर किया और कहीं किसी धाम में किसी भी देवी देवता की बड़ाई प्रभु ने नहीं किया। क्या कहा कि दरस परस मज्जन रूपाना और हरहि पाप कहा वेद पुराना। आपका वेद पुराण कहता है कि इनके दर्शन करने से, आचमन करने से सारे शरीर का पाप भाग जाता है, चाहे आप स्नान करें या न करें। प्रयागराज शहर से फाफा मऊ की ओर चलकर गंगा नदी का पुल पार करने के बाद लखनऊ राजमार्ग पर तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर स्थित है ऋषि श्रृंगी का प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर। श्रृंगी ऋषि के नाम पर ही इस क्षेत्र को श्रृंगवेरपुर के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, कालिदास की रघुवंशम, भवभूत की उत्तर रामचरित, तुलसीदास कृत रामचरितमानस और वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत जैसे अनेक पुराणों में ऋषि श्रृंग, उनकी पत्नी शांता और श्रृंगवेरपुर धाम का वर्णन प्राप्त होता है। यात्रा में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं श्रृंगी ऋषि कौन थे और उनका जन्म कब और कैसे हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र थे महर्षि कश्यप और कश्यप के पुत्र थे महर्षि विभंडक। इन दोनों ऋषियों को पूरे आर्यावर्त में श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। महर्षि विभंडक की कठोर तपस्या से देवतागण भयभीत हो गए और उनका ध्यान भंग करने हेतु देवलोक की अप्सरा उर्वशी को भेजा। महर्षि का तप खंडित होने से विभंडक ऋषि और उर्वशी के संयोग से जिस बालक का जन्म हुआ उसके माथे पर सींग जैसा उभार था। इसी सींग के कारण इस बालक का नाम पड़ा श्रृंग, जो आगे चलकर अपने तपोबल से श्रृंगी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या की एक पुत्री थी जिनका नाम था शांता। कौशल्या की सगी बहन और अंग देश के राजा रोमपद की पत्नी थी वर्षणी। राजा रोमपद संबंधी होने के साथ साथ राजा दशरथ के परम मित्र भी थे। वर्षणी को कोई संतान न होने के कारण राजा दशरथ और माता कौशल्या ने शांता को उन्हें गोद दे दिया। इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन जाती हैं। वाल्मीकि रामायण में राजकुमारी शांता का वर्णन भले न हो, लेकिन दक्षिण भारत के अनेक ग्रंथों में उनके आचरण, प्रतिभा और शालीनता का वर्णन मिलता है। एक बार अंग देश में भयंकर अकाल पड़ा और सभी नदी, तालाब, पोखर सूख गए। महर्षि विभंडक और ऋषि श्रृंगी के आश्रम की सीमा अंग देश से लगती थी। अंग के राजा रोमपद या चित्ररथ को सलाह दिया गया कि महर्षि श्रृंगी को अंग देश में लाने पर ही इस आपदा से मुक्ति मिलेगी। तमाम प्रयासों के बाद राजा रोमपद
महर्षि श्रृंगी को अंग देश लाने में सफल हुए और ऋषि श्रृंगी के मार्गदर्शन में अंग देश में पूरे विधि विधान से हवन पूजन और यज्ञ किया गया। इसका सुखद परिणाम अंगवासियों को हुआ और घनघोर वर्षा हुई। इस आपदा से मुक्ति पाकर राजा रोमपद प्रसन्न हुए और राजा दशरथ से गोद ली हुई पुत्री राजकुमारी शांता का विवाह श्रृंगी से संपन्न कराया। उसके बाद देवी शांता श्रृंगी ऋषि के साथ इसी रमणीक श्रृंगवेरपुर धाम में आकर जीवन व्यतीत करने लगी। देवी शांता और ऋषि श्रृंगी के वंशज आज सेंगर राजपूत हैं। उधर शांता के जाने के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। बढ़ती उम्र और राजवंश को आगे बढ़ाए जाने की चिंता लेकर राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुँचे। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें श्रृंगी ऋषि के पास जाकर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने का सुझाव दिया। यज्ञ के पश्चात हवि रूपी प्रसाद खाने के परिणाम स्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्रकट हुए। इसी घटना के कारण श्रृंगवेरपुर धाम में पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर दूर दूर से लोग आने लगे और तब से श्रृंगवेरपुर को संतान तीर्थ भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को श्रृंगवेरपुर घाट पर विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। मान्यता के अनुसार प्रसाद के रूप में खीर और रोट चढ़ाया जाता है। घाट से कुछ ही दूर पर श्रृंगवेरपुर शमशान घाट है, जहां मृत लोगों का दाह संस्कार भी किया जाता है। शमशान घाट के बगल में एक ऊंचा टीला दिखाई देता है, जहां 1977 से 1981 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में डॉक्टर बीबी लाल के निर्देशन में खुदाई की गई। प्राप्त साक्ष्यों से तमाम संस्कृतियों के विकास और नष्ट होने का प्रमाण मिलता है। वर्तमान में यह क्षेत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। इस स्थल का विस्तृत अवलोकन हम अन्य वीडियो में करेंगे। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है रामचौरा घाट। पौराणिक कथाओं के अनुसार यही वह स्थान है जहाँ पर गंगा को पार करने से पहले भगवान राम ने रात्रि विश्राम किया था। इसी कारण आज इसे रामशयन आश्रम के नाम से जाना जाता है। घाट के पास 2 सुंदर शीशम के वृक्ष हैं। बताया जाता है कि यह उसी महाभाग वृक्ष की संतान है जिसके नीचे भगवान राम ने सीता सहित रात बिताया था। पहले इसका नाम है श्री रामशयन आश्रम। जब हमारे प्रभु का त्रेता युग में 14 वर्ष के वनवास होता है तो एक रात हमारे प्रभु इसी वृक्ष के छाया में शयन किया। ये वृक्ष इतने पुनीत हैं कि निषाद राज इन्हीं के नीचे सोचा कि प्रभु को ले चले, नहीं तो अपने महल में ले जाना चाहता था प्रभु को। जब महल का नाम दिया तो हमारे प्रभु इनकार कर दिया कि बरस 4 10 बास बन मुनि व्रत भेष आहार और ग्राम बास नहीं उचित सुन भय दुखाए गुह भार। सोचा उसी शीशम के झाड़ के नीचे ले चले, वही सबसे सुंदर पड़ेगा। तब प्रभु से आग्रह किया, प्रभु खुद हमारा वाटिका है, वहाँ शीशम का झाड़ है, जंगल है, वहाँ तो प्रभु चल सकते हो। प्रभु ने कहा अगर सखा जंगल है तो बराबर चल सकता हूँ। फिर वहाँ से उठाया फल फूल, सुमंत जी रथ बैठाते हैं, साथ में निषाद राज चल देते हैं। जब ये स्थान पर प्रभु आते हैं रथ खड़ा हो जाता है। जब यहाँ आते हैं तो यह स्थान हमारे प्रभु को बड़ा रमणीक लगता है। और तो कुसा मंगवाया, उसको नीच करके बढ़िया बनाया चटाई, साथरी की गुह समार साथरी रसाई और कुश की सलय मधुर सुहाई। प्रभु निद्रा में हो जाते हैं। तब लक्ष्मण जी सोचते हैं कि अब हमारा यहाँ बैठना उचित नहीं है, तो सुमंत को आदेश दिया, सुमंत जाके रथ में तुम भी निद्रा में हो जाइए और गुहराज निषाद से कहा जाके तुम फिर सो जाइए। तब लक्ष्मण जी निषाद राज से लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे भैया, हम 14 साल तक नहीं सो सकते जब तक इनके साथ रहें। यहाँ से तकरीबन 10 मीटर की दूरी पर वह जगह है जहाँ खड़े होकर लक्ष्मण पहरा देते थे। अगले दिन केवट ने उन्हें नाव से ले जाकर प्रयाग की भूमि पर उतारा। लोक कथाओं के अनुसार आज यहाँ पर
कुरई नामक गांव स्थित है। आज भी मान्यता है कि यहाँ दीप जलाकर गंगा जी में प्रवाहित करने और रात भर विश्राम करके मानसिक सुख और शांति का अनुभव किया जाता है। इसी के साथ श्रृंगवेरपुर की डिजिटल यात्रा का यहीं पर समापन होता है। इस यात्रा में सहयात्री बनने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो को सरलता से देख पाएं और इस यात्रा में हमेशा सहयात्री बने रहें।